हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। इट मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको जैसे पहले वादा किया था कि मैं आपको 40-40 क्वेश्चन का और जो है 10 सेट आपको ला कर दूंगा, 10 सेट ला कर दूंगा, जिसमें मैं आपको 9 सेट पहले करवा दिया, ये 10वां सेट है। ठीक है, तो 40 गुने 10 400 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 400 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में आएंगे, जो कि साइंस का है। ठीक है, सेम इसी तरह का हिंदी, इसी तरह का संस्कृत, इसी तरह का एसएसटी, मैथ और इंग्लिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपने वादा पे काम किया हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब करना कॉमन बात है। ठीक है, आप नहीं कीजिएगा तो हमसे नहीं जुड़ पाइएगा, आपको वीडियो जब डालेंगे तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगे तब आप इसको कुछ मतलब कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए, करने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या होता है। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम का टाइम जो होता है बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। इस समय में ही अपने स्टूडेंट अपनी कलाकारी को निखारते हैं, या तो पढ़ करके या तो एंजॉय कर करके। ठीक है, तो आपको पढ़ना है या एंजॉय करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाद बाकी तो रिजल्ट आने पे पता लग ही जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट एक प्रकार के अधातु है। ठीक है, और वे सारे अधातु होते हैं जो कि विद्युत का कुचालक होते हैं, बट ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे आप बताइए। ऑप्शन ए में है विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी में विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अधातु है, अधातु का ये एक अपवाद रूप है, यानी अपर रूप है। ठीक है, ग्रेफाइट आपको किसे कहते हैं पता है, तो आप सभी लोग बच्चे में मतलब पेंसिल से पढ़े होंगे। ठीक है, तो पेंसिल से पढ़े होंगे, तो पेंसिल से जो कटर से छीलते हैं, जो काली काली छोटी सी पतली सी नीब निकलती हैं, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो पेंसिल के दोनों तरफ से छील लीजिएगा और एक तरफ पे वायर कर दीजिएगा, दूसरे तरफ पे वायर, अब बीच में आप बॉल होल्डर जोड़ करके फिर आप मतलब कि लाइन दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा मतलब कि विद्युत बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो इससे एक्सपेरिमेंट भी हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको पता होगा कि ये चारों में से आप खोज कर बताइए कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन से हैं। तो ये हैं पोटेशियम, पोटेशियम यानी के इसका संकेत होता है, और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, सॉरी 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 सॉरी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम होते हैं, उसके बाद पोटेशियम होते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो आपको पता होगा कि सोडियम भी धातु है, एल्यूमिनियम भी, कैल्शियम भी, बट कार्बन एक क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। 4 नंबर क्वेश्चन यह बताता है निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो आपको पता होगा कि सोना एक ऐसा धातु है जो कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं उसको खींच करके। तन्यता, तन्यता कहने का मतलब लंबाई, वो उसे कितना खींच सकते हैं हम किसी भी चीज को। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि तन्यता क्या है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, तन्यता कहने का मतलब किसी भी धातु को हम पीट पीट करके उसके लंबा कितना कर सकते हैं।
सोच लीजिए कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा कोई तन्य धातु होगा तो नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सोने में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयारी की जाती है। तो आपको पता होगा कि सोना में जब भी मिलाए जाते हैं तो या तो चांदी मिलाए जाएंगे या कॉपर मिलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही हो जाएंगे ए, सॉरी चांदी या तांबा मिलाए जाते हैं, तो चांदी मिलाए जाते हैं, हाँ चांदी ही, क्योंकि कॉपर और तांबा ये दोनों तो ऑप्शन है ही, तो इसलिए अभी चांदी टिक मारेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम। पारा, एक पारा हो गया, एक कोई भी धातु ले लो, उसको यदि आप कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही कौन से मिश्र धातु तैयार हो जाते हैं, अमलगम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अमलगम। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि अमलगम किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि पारा और एक अन्य किसी भी धातु को मिश्रण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिश्र मतलब अमलगम कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो आप बताइए कि इस 3 आबंध किस में होगा, C3H4 में होगा। किस में होगा, C3H4 में 3 आबंध होंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो मीथेन में आपको पता होगा कि CH4 होते हैं, मीथेन का फॉर्मूला, तो इसलिए इसका सही क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, फुलेरीन अपरूप है। तो आपको पता होगा कि कार्बन का अपरूप होता है, फुलेरीन जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन का अपरूप होता है फुलेरीन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। तो आपको पता होगा कि शराब जहाँ भी आपको दिखे तो उसे क्या कहा जाता है, एथेनॉल। क्या कहा जाता है, एथेनॉल। ठीक है, सॉरी अल्कोहल कहा जाता है, बट ये मैं आपको गलत बता दिया, शराब के रूप में एथेनॉल को उपयोग किया जाता है, शराब को क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, जिससे हम लोग डेली नहाते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो अल्कोहल में आपको पता होगा कि नाइट्रोजन तत्व जो है उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में क्या होती है, लंबी असंतृप्त श्रृंखला होती है। ठीक है, वो जो कि हाइड्रोकार्बन की होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो क्या बनता है, एथाइन। क्या बनता है, एथाइन बनता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मेंडलीव आवर्त नियम के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर निर्भर है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। वर्गों की संख्या 8 है। मेंडलीव की पूछ रही है ये, अब आधुनिक नहीं पूछ रही है। कितने बच्चे 18 मार देंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो उन्होंने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। हाइड्रोजन को मेंडलीव ने उचित स्थान नहीं दिया था, ये उनके ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी कमी थी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा घेंगा जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, तो आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन कहाँ मिला जाता है, नमक में पाया जाता है। तो जिसको घेंगा हो नमक खाए, बात खत्म। कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, और कुटपाद के माध्यम से ही
अमीबा जो है अपना भोजन को क्या करता है, रिसीव करता है, यानी भोजन को पकड़ता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो पत्ती मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी में क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी में पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, जो कि हमारे दो टांगों के बीच होते हैं, वहाँ पे वृषण में निर्माण होता है। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वृषण जो हैं वे शरीर से बाहर क्यों रहते हैं। तो उसका कारण यह है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वे शुक्राणु मतलब वृषण के टेम्परेचर से थोड़ा हाई होता है। तो इसलिए वृषण जो है उनका टेम्परेचर जो होता है शरीर से बाहर रख दिया जाता है ताकि वो अपना अनुसार अनुकूलित रहे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है पूर्ण जोड़ा। आपको कल ही बताए थे ना कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा क्या होता है, XX होता है। स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होते हैं। क्या होते हैं, XY होते हैं। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आप सभी लोग देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा कि कल मैंने आपको बताया था बहुत ही प्यार से कि किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप। क्या कहलाती है, जीनोटाइप। क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है। क्योंकि दिन में होने का कारण आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति सूर्य की वजह से होता है ना। आज रात में सूर्य आपको मिलता है नहीं। यदि रात में सूर्य भगवान आ जाए तो पेड़ पौधा तुरंत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगे। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो एथाइल एल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनते हैं। कौन श्वसन में, अवायवीय श्वसन में बनते हैं, अवायवीय श्वसन में बनते हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ATP को, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है। तो मछली का श्वसन अंग जो है गिल्स या ट्रैकिया दिया गया है, बट गिल्स या ट्रैकिया ये दोनों एक ही हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, A और B दोनों हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े यानी 10 गुने 2 यानी 20 गो श्वास रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। तो किस लिए, प्रौढ़ के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी है। तो आपको पता होगा कि एब्सिसिक एसिड जो होती है उस पर आप किसी भी पत्ते पे आप उसको छिड़क देते हैं तो वो पत्ते जो हैं मुरझ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर एब्सिसिक एसिड। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो आप चुन करके बताइए। ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन। इंसुलिन जो है जिसकी कमी से मधुमेह होता है, ये मानव में पाए जाते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये भी मानव में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो कि एक जनन हार्मोन है, तो ये भी पुरुष में यानी मानव मतलब पुरुष में ही पाए जाते हैं और महिला में भी पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन जो है ये एक प्रकार के पादप हार्मोन है। ठीक है। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो आपको पता होगा कि पादप में पाए जाते हैं जिब्रेलिन, जो कि पेड़ पौधों को वृद्धि का कार्य करता है। क्या करते हैं, वृद्धि का कार्य करते हैं। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है। क्या है,
तो कोमोट्रोपिज्म। क्या? केमोट्रोपिज्म। क्या है? केमोट्रोपिज्म। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? लैंगिक जनन संचरित रोग है। लैंगिक जनन संचरित रोग है पीलिया। पीलिया कहने का मतलब जॉन्डिस। चेचक। चेचक कहने का मतलब माता मैया। एड्स। एड्स कहने का मतलब AIDS। AIDS। यह एक ऐसा रोग है, इसे HIV कहते हैं। HIV कहते हैं। तो HIV एड्स जो होते हैं वे एक लैंगिक जनन संचरित रोग है जो कि असुरक्षित यौन संबंध से होता है। असुरक्षित यौन संबंध कहने का मतलब आज ये लड़का के साथ उस लड़की का संबंध, कल उस लड़की के साथ ये लड़का का संबंध। तो इस वजह से, या खास करके इसका जो सेक्स वर्कर होते हैं जिसमें रेड लाइट, मतलब जहाँ रेड लाइट एरिया होती है वहाँ पे बहुत सारे सेक्स वर्कर होते हैं और उन सबों को शायद एड्स लगभग 70% को रहते हैं। लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी हवस जो है बुझा कर आते हैं तो उनको एड्स पकड़ लेता है। तो इसलिए आप लोग ये सब सोचिएगा भी नहीं कि हमें ये सब करना है, ठीक है। आप रेड लाइट वाले, मतलब कि ये जो बोलता है ना रेड लाइट एरिया, उसका नाम भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये लैंगिक यौन संचरित रोग क्या है? तो ये है एड्स। एड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत वायरल क्वेश्चन है तो सबको याद रहता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो आपको पता होगा कि डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर टी एवं लूप, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा डायफ्राम जो होता है यूट्रस यानी गर्भाशय में ले जाकर चिपका दिया जाता है। इससे जब भी पुरुष सेक्स करता है तो वो जो वीर्य जो होता है अंदर नहीं जा पाता है। और महिला का जो अंडाशय, अंडाणु जो है वे महीना में जब भी वो MC होती है यानी मासिक चक्र उसका आता है तो वो अंडाणु जो है एक दूसरे को मिलन नहीं हो पाता है। कॉन्डम जो है ये बाहरी विधि है जो कि जब भी पुरुष एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं यानी फिजिकल में आते हैं तो वो सेक्स में इंगेज होते हैं तो वो कॉन्डम का यूज करते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाते हैं। कॉपर टी एवं लूप, कॉपर टी भी होता है, एक टी तरह का होता है जो कि महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है और उसे समय समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा बीमारी हो सकती है, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि ये सारे के सारे क्या है? परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रभावी उपाय है, ठीक है। और इसमें भी आते हैं नसबंदी जो कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताया? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होती है? तो आपको पता होगा कि जब भी आपको किसी बच्चे को गिराना है, यानी कहने का मतलब एकदम देहाती भाषा में समझिए, यदि बच्चे को मतलब कि गिराना है तो वो ब्लास्टुला अवस्था जो होता है यदि उसमें आप गिराते हैं तो वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन ब्लास्टुला से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उसको यदि गिराते हैं यानी उसको मतलब कि ये जो है करवाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नालिका में। तो योनि आपका पता होगा, योनि जो है एक से जाने का मार्ग है। गर्भाशय जो है जहाँ पे बच्चा रहता है, अंडाशय है वहाँ से अंडा निकलता है यानी अंडाणु निकलता है, महिला में पाया जाता है। बट अंडाणु निकल करके फैलोपियन नालिका में आती है यानी फैलोपियन ट्यूब में आती है और वहाँ पे जा कर के क्या होता है? वीर्य यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, तब जा कर के एक युग्मनज से बच्चे का निर्माण होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन 39 नंबर हो गया। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय जो है मादा में पाया जाता है, गर्भाशय जो है मादा में पाया जाता है, शुक्रवाहिका जो है मादा में नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। और डिंडवाहिनी जो है ये भी महिला में ही पाई जाती है। शुक्रवाहिका जो है शुक्राणु मतलब कि क्या बोलता है ये नर जनन तंत्र का भाग है, बाद बाकी ये सब क्या है? स्त्री जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। तो मैं आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया। दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। प्लीज़ क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और मैं इसी वाणी के साथ अपने शब्दों को यहाँ पे रोकता हूँ और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। बाय।